गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 का एडवांस मैथ्स का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4A को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ 3p प्लस क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारा क्वेश्चंस है नीचे दिया हुआ है, सब क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। और क्या आंसर है, वो क्यूब निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो क्यूब निकालने के लिए, ये जो क्यूब है, क्यूब निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, जो फॉर्मूला है a प्लस b होल क्यूब। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें a प्लस बी होल क्यूब को, तो ये ऐसे होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर इसमें ऐसे आ जाए a माइनस बी क्यूब, तो इस पोजीशन में होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसे होगा। तो ये दोनों है फॉर्मूला, और हम इस दोनों फार्मूला को अच्छा से जानना पड़ेगा ताकि हम क्यूब निकाल सकें। तो क्यूब निकालने के लिए हमें a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब दोनों फार्मूला को जानना पड़ेगा ताकि हम कर पाए। और क्वेश्चन में जब प्लस साइन आएगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा, जब माइनस साइन आएगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3p प्लस क्यूब। तो ये प्लस है, 3p प्लस क्यूब, ये प्लस पर है, तो इसमें हम ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे हेयर, यहाँ अगर a का बात करें तो a का मतलब है पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म है इसी को a बोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3p, और b जो होगा वो b होगा सेकेंड टर्म है q। तो a प्लस b इसको हम क्यूब में डालेंगे, तो फॉर्मूला होगा, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3p प्लस क्यूब ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल, इसको अगर हम फॉर्मूला में लेके जाए तो कैसे होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला में आएगा ये क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 3p प्लस क्यूब डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप चाहे तो a प्लस बी होल क्यूब भी लिख के फिर लिख सकते हो। तो हमें यहाँ मिला a क्यूब, तो a का वैल्यू है 3p, तो a क्यूब का मतलब है a का वैल्यू 3p, क्यूब का मतलब है ऊपर में पावर 3 आएगा, और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये जो पावर 3 है, इस 3 पावर यहाँ पे 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और पावर p के साथ भी है, इसीलिए बाद में प्लस है, तो प्लस 3a स्क्वायर। सो a स्क्वायर का मतलब है आपका 3p स्क्वायर है होल स्क्वायर, b का मतलब क्यूब, और इनटू हो रहा है ना a b के साथ, तो इसलिए हम पॉइंट ऐसे डालेंगे। फिर प्लस है, प्लस फिर 3 आएगा, 3 a का वैल्यू 3p, तो इसमें आएगा 3p और
बी स्क्वायर का मतलब क्यूब स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब होगा क्यूब स्क्वायर, और बाद में प्लस है तो प्लस होगा, और बी क्यूब का मतलब है आपका क्यूब स्क्वायर, तो ये होगा क्यूब होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब क्यूब नहीं स्क्वायर, क्यूब। तो अब ये 3 इस पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर का साथ। सो 3 अगर इसके साथ हो मल्टीप्लाई हो, मतलब इसका मतलब है इस 3 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार कैसे? जैसे इस तरह 3 इंटू 3, तो ऐसे लिखेंगे। पावर 3 का मतलब है इस 3 को हम 3 बार लिखना चाहिए। सो 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, और पी का ऊपर पावर 3 है तो पी का ऊपर पावर 3 आएगा, प्लस प्लस। अब 3 ये डॉट इसलिए दिया कि ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर का मतलब 9, पी स्क्वायर भी साथ होगा, पी स्क्वायर, क्यू भी होगा साथ क्योंकि क्यू है क्यू, प्लस 3 3 जार 9 पी क्यूब स्क्वायर, 9 और पी मैंने इसलिए पी को बढ़ा दिया क्योंकि ये स्मॉल लेटर पी है, और प्लस क्यूब। अब होगा फिर मल्टीप्लाई, ये तो है ऑलरेडी 27 पी क्यूब प्लस 9 और 3 अगर मल्टीप्लाई करो, ये 3 है और ये 9 है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों 3 और 9। सो 3 9 जार 27 पी स्क्वायर क्यूब प्लस फिर 9 पी क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3p प्लस क्यूब का। अगर हम क्यूब करें तो आंसर आएगा 27p क्यूब प्लस 27p स्क्वायर क्यूब प्लस 9p क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे AB प्लस BC नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।